नमस्कार, मैं मनोज कुमार मंडल यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पे आप सभी शिक्षकों को स्वागत करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जो कुछ ही दिन पहले जो वित्त मंत्री हमारे भारत सरकार के हैं, उन्होंने कहा कि 12 लाख राशि पे जो है यानी 12 लाख सालाना राशि पर जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यह 25-26 में लागू होगा, यानी अप्रैल में लागू होगा और 25-26 के लिए ये लागू होगा। तो ये जो है न्यू टैक्स है सिस्टम, इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग पूर्व से भी अवगत होंगे या जो अवगत नहीं है तो अवगत होना चाहेंगे। मैं इसके बारे में पूरा वीडियो बनाया हूँ और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जिनको जानकारी नहीं हो वो जानकारी ले सकते हैं। तो मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि अब जो है 4 लाख तक जो है जिनका राशि है उनको 0% टैक्स, उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है ना। और 4 से 8 के बीच में यानी 5%, ये 5% होता है 20,000 रुपया, यानी 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो है 8 से 12 के बीच में ये जो है 10% लगता है। उसके बाद जो है 16 से माने 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 से ऊपर यानी 30%। इसका भी दिखाया गया है कि 5% जो है आपका 20,000 होता है, 10% फिर 40,000 होता है, 15% 60,000 होता है, 20% 80,000 होता है, 25% जो है 1 लाख होता है, 30% 1,20,000 होता है। यानी हमको जो है 4 लाख पे किसी प्रकार का राशि नहीं लगता है। उसके बाद जो है 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो है 5% लगता है, तो मेरा हो गया 20,000 रुपया, ये हो गया। और 8 से 12 के बीच में यानी 10%, ये हो गया 40,000 हो गया, यानी दोनों मिला के कितना हो गया मेरा 60,000 हो गया। ये कितना हो गया 60,000, यानी 20,000 और ये 40,000, ये दोनों मिला के कितना हो गया 60,000 रुपया, ये 60,000 रुपया। और जो है मुझे माफ़ कितना पर हुआ 40,000 पे माफ़ हो गया, यानी कुछ इस पर टैक्स नहीं लगा। तो सरकार कहती है कि 12 लाख पे जो है आपको किसी प्रकार का जो है राशि यानी टैक्स नहीं लगेगा। यानी हमने 6 लाख रुपया जो है आपका जो है, जैसे कि ये जो 60,000 है, ये 60,000 पे जो जैसे कि लगना है राशि, ये 60,000 रुपये माफ़ है ना। कैसे माफ़ है, तो ये जो है 87A के तहत, यानी 87A के तहत ये जो 60,000 रुपया जो बना, ये जो 60,000 रुपया बना वो भी माफ़ कर दिया, यानी रिवेट कर दिया गया, यानी छूट कर दिया गया। ये कैसे छूट हो गया, तो देखिए पहले तो मेरा जिस पर जितना था वह छूट हुआ ही, और ये जो 60,000 रुपया बना वो 60,000 जो है 87A के कारण यानी हमको रिवेट मिला, तो मेरा यानी 12 लाख रुपया पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा। इसके बारे में बताया हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो है 87A में क्या है,
देखिए 87A में क्या है, धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुल कमाई 12 लाख रुपये या उससे कम है तो आपके द्वारा देय कर राशि पर अधिकतम 60,000 रुपया तक की छूट मिलेगी। यानी वही बात हो गया, यानी 60,000 रुपया जो आपका हो गया, जो देना था वो भी आपको 60,000 रुपया माफ़ कर दिया गया 87A के तहत। इस प्रकार 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स की जो भी राशि बनती है वह पूरी तरह रिबेट के माध्यम से समाप्त हो जाती है, जिससे आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको आसानी से बता दिया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि 12 लाख का राशि पर आपको किस प्रकार से टैक्स नहीं लगेगा, मैं आसानी विधि से बताने का प्रयास किया हूँ और मैं और आगे बताने का प्रयास करता रहूँगा। तत्काल आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार टैक्स के संबंधी मैं और वीडियो बनाऊंगा, तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। जो शिक्षक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और नई नई बात जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूं, ताकि आप भी लाभान्वित होइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। कुछ दिन के बाद सभी शिक्षकों को टैक्स के अंतर्गत आना ही पड़ेगा। कुछ आ गए हैं, कुछ बाद में आएंगे, कुछ आ रहे हैं, तो इसी का जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो देख के आप लोग लाभान्वित होइएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आगे भी जो शिक्षक नई जानकारी प्राप्त किए हैं उन तक जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।